Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to talk about the basically this is the posting process. जब हम पोस्टिंग पे जाते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो कि मेरा दिया गया था सिजेरियन सेक्शन पे इन OBG। आज ये मेरा हैंडमेड नोट्स है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू वांट। थैंक यू। लेट्स बिगिन। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, दिस इज़ द इंडेक्स दैट आई हैव मेड। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है अपनी प्रेजेंटेशन में। मैंने इंट्रोडक्शन इंक्लूड किया, डेफिनेशन, इंसिडेंट्स, इंडिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कॉम्प्लिकेशन, यूट्राइन इंसिशन, नर्सेस डायग्नोसिस, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। मैं ब्रीफली इसके थ्रू जाती हूँ ताकि आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे जब आप लोग अपना क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन लिखा है अपने सिजेरियन सेक्शन के बारे में कि मतलब कैसे ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्या क्या इसमें हुआ, मतलब कौन सी रिसर्चेस इसमें हुई है, सिजेरियन सेक्शन पहले कहाँ हुआ, कौन सा बच्चा था जो बॉर्न हुआ थ्रू सिजेरियन सेक्शन, जैसे कि उसका नाम सीज़ार रखा गया था, इसी नाम पे इसका नाम सिजेरियन पड़ा। जैसे कि यहाँ पे सारा डिटेल मैंने लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने क्या लिखा है इज़ डेफिनेशन किसका, सिजेरियन सेक्शन का। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं सिजेरियन सेक्शन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। इट जस्ट मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अपना आप कैसे लिखो। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंसिडेंट्स लिखा है, कितने लोगों में होता है, कैसे होता है, किन लोगों में होता है। ये कंटिन्यूएशन है इसका इंसिडेंट्स का, आप लोग देख सकते हैं। जैसे राइजिंग इन इंसिडेंट्स ऑफ प्राइमरी सिजेरियन डिलीवरी, डिक्लाइन इन वेजाइनल डिलीवरी, ऐसे सब कुछ। उसके बाद मैंने इसमें लिखा है इंडिकेशंस। इंडिकेशंस में मैंने लिखा है कि इंडिकेशंस कितने तरीके की है, 2 तरह के, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और एमरजेंसी। एब्सोल्यूट इंडिकेशन में हम लोग जैसे कि ये सारी चीज़ें आती है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सेंट्रल प्लेसेंटल प्रीविया, पेल्विस मास कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव इंडिकेशन है, राइट, इन रिलेटिव इंडिकेशंस उसके बाद जैसे कि यहाँ पे कॉमन इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, प्राइमरी ग्रेविडा में कैसे होता है, किन में होता है, प्राइमरी ग्रेविडा में होता है, फेल्ड इंडक्शन फीटल डिस्ट्रेस में हम लोग सिजेरियन सेक्शन करते हैं, बिग बेबी जब होता है तो फिर इसी तरह टाइम, जैसे कि मल्टी ग्रेविडा में। अब है टाइम ऑफ ऑपरेशन। टाइम ऑफ ऑपरेशन 2 तरीके का होता है, इलेक्टिव और इमरजेंसी। इलेक्टिव मतलब कि हम लोगों ने डेट फिक्स किया होता है, और इमरजेंसी आप लोगों को पता है अचानक से। इसमें क्या क्या आता है, इलेक्टिव में आता है टाइम, फिर आता है इसमें मैच्योरिटी इज़ अनसर्टन, बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ इलेक्टिव ऑपरेशंस, मैटरनल रिस्क क्या है, फिर आता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में हम लोग किन में करते हैं, इसमें 4 कैटेगरीज़ है, टोटल ऑपरेशन की 4 कैटेगरीज़ है, जैसे कि यहाँ पे मैंने वो डिफ़ाइन किया हुआ है। क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा। Guys, these are totally my own notes. I am not copywriting anything. My own hard work, my own studies जो मैं खुद पढ़ती हूँ वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ with all my heart. Kindly like my videos. उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, कितने टाइप के आते हैं। सिजेरियन सेक्शन तो है, सॉरी थोड़ा ब्लर आ रहा है। हाँ, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन तो है। सिजेरियन सेक्शन इज़ अ जनरल टॉपिक, बट इसमें क्या टाइप्स होते हैं, जैसे कि लोअर सिजेरियन सेगमेंट एंड क्लासिकल और अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट क्या होता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन कमिंग टू द
प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर LSCS। अब अगर कोई लोअर सेगमेंट के अंडर जाता है, क्या प्रिपरेशंस हम लोग को करनी पड़ती है पहले, कि मतलब क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, क्या क्या क्राइटेरिया है पेशेंट को एडमिट करने का। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे सारा पॉइंट्स में लिखा हुआ है। पहले इन्फॉर्म रिटन कंसेंट हमें पेशेंट से लेना है, फिर एब्डोमेन को स्क्रब करना है, फिर प्री मेडिकेटिव सीडेटिव मस्ट नॉट बी गिवन, ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी है। स्टोमक शुड बी एम्पिटेड इफ़ नेसेसरी बाय अ स्टोमक ट्यूब। देन ये सारा इसके अंडर आता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मेटोडोप्रोमाइड देते हैं हम 10 mg, व IV इज़ गिवन टू इंक्रीज द tone of the lower esophageal sphincter as well as to reduce the stomach content if administered after about 3 minutes of pre-oxygenation in the theater। और ये सारे पॉइंट्स हैं। आफ्टर दैट पोजिशनिंग द पेशेंट, एनेस्थीसिया कैसे हम लोग करते हैं, लिथोटमी पोजिशन में पेशेंट को हम लोग रखते हैं। इंसिशन इन द एब्डोमेन, कैसे हम लोग फिर सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं। देन अब इंसिशन की बारी आती है, कैसे हम लोग इंसिशन कहाँ करते हैं। हम लोग जनरली फिर पैकिंग, ये सारे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूशन है उसका। फिर यूट्राइन इंसिशन होता है कि मतलब कहाँ कितने टाइप्स का इंसिशन होता है, कहाँ कहाँ हम लोग इंसिशन करते हैं, जैसे कि पेरिटोनियल इंसिशन है, राइट। देन दूसरा इंसिशन जो है वो है मसल इंसिशन। Then other type of uterine incision are lower vertical, classical incision और upper segment. Then lower transverse incision. Then lower transverse incision जब हम करते हैं, फिर delivery of the head हम लोग करते हैं, देखिए delivery of the head। डिलीवरी ऑफ द हेड, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। आई एम नॉट मेक टीचिंग यू दिस, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ टू राइट ए क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, व्हाट ऑल यू हैव टू इंक्लूड। इट शुड बी अ डिटेल्ड, ताकि पेशेंट को समझ आए जब आप कल को अपनी पोस्टिंग पे जाओ, ठीक, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह डिलीवरी ऑफ द ट्रंक, आपके प्रैक्टिकल्स में आपको अच्छे मार्क्स मिले। इसी तरह रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये सारा लिखा हुआ है ये प्रोसेस। देन स्यूचरिंग ऑफ द वूंड, लास्टली स्यूचरिंग ऑफ द वूंड। स्यूचरिंग ऑफ द वूंड हम लोग कैसे करते हैं। देन फर्स्ट लेयर हम लोग पहले स्यूचर करते हैं, किससे, नंबर 0 क्रोमिक कैटगट और विक्रेल एंड नीडल इज़ राउंड एंड बॉइल्ड। देन उसके बाद हम लोग फर्स्ट लेयर स्यूचर करने के बाद हम लोग सेकेंड लेयर को स्यूचर करते, देन कंक्लूडिंग पार्ट, ओके। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर फर्स्ट 24 आवर्स में, दैट इज़ डे 0, क्या क्या हमें करना पड़ता है जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है। ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू, फ्लूइड देखना है उसका, ऑक्सीटॉक्सिक्स देने हैं और मेथर्जिन, ठीक। देन हमें क्या करना है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देना है, जैसे कि प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स जैसे कि सेफेलोस्पोरिन्स देना है हमें यहाँ पे, मेट्रोनिडाजोल देना है, देन एनाल्जेसिक्स देना है, ठीक। देन एम्बुलेशन, पेशेंट को हमें मतलब बोलना है कि आप थोड़ा वॉक करो, मूव हर लेग्स एंकल्स टू ब्रीथ डीपली टू मिनिमाइज लेग वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देन बेबी के लिए हमें क्या करना है, बेबी को हमें इस पुट ये सारा मैं बोल रही हूँ, जब ऑपरेशन करते हैं, लोअर सीजेरियन सेक्शन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव में हमें क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए। माँ के लिए मैंने आप लोगों को बोला क्या क्या करना है, अब बेबी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखना है, इज़ टू पुट द ब्रेस्ट फॉर फीडिंग आफ्टर 3 to 4 आवर्स। डे 1 ओरल फीडिंग है जैसे, देन डे 2 लाइट सॉलिड डाइट, डे 5 और डे 6 जैसे कि हम लोग सेरेलैक वेरेलैक देते हैं बेबीज़ को, वो डे 5
और डे 6 एब्डोमिनल स्किन स्टिच आर टू बी रिमूव ऑन द डीप। देन फिर पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। बेबी के लिए इतना है, ओके। देन फिर ये सारा है माँ के लिए। डे 1 ओरल फीडिंग करते हैं, डे 2 में लाइट, देन डिस्चार्ज उसके 6वें दिन पे। अब आता है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन का आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन, देन देन स्यूचर ऑफ द यूट्राइन इंसिशन, इसमें भी हम लोग सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर ये करते हैं स्यूचर। देन कॉम्प्लिकेशन क्या है सिजेरियन सेक्शन के जनरली आप लोग देख सकते हैं। यूट्राइन लैक्सेरेशंस हो सकती है, एक्सटेंशन ऑफ यूट्राइन इंसिशन हो सकता है, यूटरल इंजरी हो सकता है, ब्लैडर इंजरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंजरी, हेमरेज हो सकता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में आता है इमीडिएट एंड रिमोट। इमीडिएट में आता है पोस्टपार्टम हेमरेज, शॉक, एनेस्थेटिक हजार्ड्स, infections, intestinal obstruction, deep venous thrombosis and thromboembolic disorders. Then wound complications में क्या होता है, then remote में क्या होता है, gynecological, general surgical and future pregnancy. gynecological में क्या होता है, menstrual excess और irregularities, chronic pelvic pain और backache. general में होता है incision, hernia, intestinal obstruction due to adhesions and bands. देन फीटल में क्या होता है, ये सब आप देख सकते हो। कॉमन फॉलोइंग दिस इज़ नॉट इट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ आरडीएस हो सकता है। देन मैटरनल एंड पेरिनेटल मॉर्टेलिटी में होता है हेमरेज, शॉक, एनेस्थेटिक हैजार्ड्स, इन्फेक्शन। देन फीटस में क्या होता है, एस्फेक्सिया, आरडीएस, प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन। देन इसमें आता है और 2 तरीके के हम लोग सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं, 3 सॉरी, जो कि है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी, पेरीपार्टम हिस्टेरेक्टोमी, ओके। अब आता है नर्सेस डायग्नोसिस। नर्सेस डायग्नोसिस में हम लोग लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें। एक्यूट पेन रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव वूंड, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू इन्वेसिव प्रोसीजर्स, रिस्क फॉर इम्पेयर फीटल गैस एक्सचेंज related to altered blood flow to the placenta, risk for decreased cardiac output related to decreased venous return, deficient knowledge related to lack of information. Then ये सारा इसका नर्सिंग केयर प्लान है, आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा है। ये पहला प्लान है, ये सेकंड है, 1 मिनट, ये सेकंड प्लान है, थर्ड है, ये फोर्थ है, देन ये फिफ्थ है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में हमें लास्ट में ओवरऑल लिखना होता है कि मतलब आपको क्या समझ आया लोअर सिजेरियन सेगमेंट से या सिजेरियन सेगमेंट से सेक्शन से, ये क्या होता है। जनरली इसमें कंक्लूजन में आपको अपना ये बताना होता है जो भी आपने समझा है। जैसे कि मैंने ओवरऑल कंक्लूजन जो भी मैंने इतना लिखा, इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिखा। एंड लास्ट में एक मिनट आपको अपना रेफरेंस देना है कि रेफरेंस आपने किससे लिया है। जैसे कि मैंने दत्ता से लिया है, निमा भास्कर से लिया है, मैंने स्लाइड शेयर से लिया है, मैंने दूसरा स्लाइड शेयर किया nurseslab.com। तो आप लोग ये सब चीज़ें यूज़ करके अपना बेस्ट कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा आपकी पोस्टिंग्स वगैरह में। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। आई होप, थैंक यू सो मच, गुड बाय, स्टे सेफ।